जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.1 को हल करना सीखेंगे। और हाँ, इसको हल करने से पहले आपको द्विघात समीकरण के बारे में पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण होता क्या है, इसका व्यापक रूप क्या है। तो चलिए, तो हम लोग सबसे पहले द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ते हैं, तब जाकर हम लोग प्रश्नावली 8.4 को हल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण है क्या? तो देखिए, ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। मतलब कोई भी समीकरण होगा उसका अधिकतम घात 2 हो, द्विघात समीकरण कहते हैं। तो देखिए, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जो भी है हमेशा ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछता है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c = 0। और ए जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा। ए का मान 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा होगा, लेकिन 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग द्विघात समीकरण के जैसे में देखते हैं। तो देखिए, एक नंबर में ax² + 5x + 10 = 0। तो ये बताइए द्विघात समीकरण है कि नहीं? तो ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है? 2 है। द्विघात मतलब 2 को घात होगा, द्विघात समीकरण हो भी करेगा। तो ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 10x² + 5x + 6 = 0। तो ये द्विघात समीकरण है कि नहीं? तो है, द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है? 2 है। तो द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, तीसरी का एग्जाम्पल देखिए, 10x - 5 = 0। तो ये द्विघात समीकरण है कि नहीं? तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसका मैक्सिमम घात कितना है? 1 है। द्विघात समीकरण कब होगा? जब उसका अधिकतम घात 2 होगा तो द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, अब चौथा एग्जाम्पल देखिए, 10x² - 5 = 0। तो ये द्विघात समीकरण है कि नहीं? तो द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है? 2 है। तो द्विघात समीकरण होगा। पांचवा एग्जाम्पल देखिए, 10x² + 10x + 10 = 0। तो ये द्विघात समीकरण है कि नहीं? तो द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है? 2 है। तो द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण होगा। छठा एग्जाम्पल देखिए, x³ + 5x² + 10 = 0। तो यह द्विघात समीकरण है कि नहीं? तो द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है? 3 है। तो द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण होने के लिए 2 को घात होना हो, अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। द्विघात समीकरण होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब हम लोग प्रश्नावली 4.1 को हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रश्नावली 4.1 का पहला क्वेश्चन कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो देखिए, एक का पहला क्वेश्चन, इसको जांच करना है द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a² + b² + 2 × ab। तो इसको हम लोग a मानते हैं, इसको b मानते हैं, यानी a + b द होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर यानी x का होल स्क्वायर प्लस फिर b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 × a यानी x × b यानी 1 बराबर। अब इसमें गुणोगे 2 में x से गुना तो 2x हो जाएगा, और 2 में -3 से गुना कीजिए तो -6 हो जाएगा। ठीक है, x का गुना x का स्क्वायर कीजिए तो x² हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कीजिए 1 होगा, और 2 × x × 1 कीजिएगा तो 2x हो जाएगा बराबर 2x - 6। तो देखिए, यहाँ भी 2x प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है, बराबर चिन्ह तो कट जाएगा। ठीक है, कट गया। इधर आपका क्या बचा? x² + 1 बराबर -6, यही बचा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, x² + 1 ये माइनस में धरा के प्लस में हो जाएगा बराबर 0। तो इधर क्या मिला आपका? x² + 7 बराबर 0। ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए x², तो ये जो x का जो अधिकतम घात कितना है? 2 है। तो द्विघात समीकरण है। तो लिखेंगे चूंकि दिए गए समीकरण में x का अधिकतम घात 2 है। तो अधिकतम घात 2 है, तो इसलिए यह द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। द्विघात मतलब जिसका 2 घात होगा द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे 2 घात है, द्विघात समीकरण है। यानी 1 का पहला क्वेश्चन द्विघात समीकरण। हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए, दूसरा नंबर भी चेक करना है, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे x² - 2x बराबर, अब -2 × 3 कीजिएगा तो -6 हो जाएगा, -2 में -1 से गुना कीजिएगा तो +2x आ जाएगा। ठीक है, अब इधर देखिए, x² - 2x, माइनस में 6 है तो इधर का प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में तो इधर का माइनस में 2x बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए, x² - 2x तो -4x और +6 बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए, इसका अधिकतम घात कितना है? 2 है। तो द्विघात समीकरण है। तो लिखेंगे चूंकि दिए गए समीकरण में
दिए गए समीकरण में x का अधिकतम घात 2 है, अधिकतम घात 2 है, तो इसलिए यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का मतलब दो घात होगा, यहाँ पे दो घात है, द्विघात समीकरण है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है x - 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x - 1 इंटू एक्स प्लस 3। इसको चेक करना है द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो हम लोग गुना करेंगे। देखिए x में x से गुना कीजिए तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, गुना पावर जुटेगा। फिर देखिए x में 1 से गुना तो प्लस का x आ जाएगा। अब यहाँ देखिए -2 से x में गुना कीजिए तो -2x आ जाएगा, अब -2 से 1 में कीजिएगा तो -2 आ जाएगा, बराबर है तो बराबर देंगे। फिर x में x से गुना करते एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर x में 3 से गुना तो प्लस का 3x हो जाएगा, अब -1 में x से गुना तो -x हो जाएगा, अब -1 में -3 से गुना कीजिएगा तो -1 में 3 से गुना तो -3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इधर प्लस में भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस में एक्स स्क्वायर, तो ये कट जाएगा। ठीक है, ये कट गया। इधर क्या बचा, x में से -2 है तो -x -2 बराबर, और 3 में x में से x घटेगा तो 2x बचेगा -3। ठीक है, अब कुछ करना नहीं है, -x -2 इधर आके प्लस में, इधर आके माइनस में, प्लस में तो इधर माइनस में, इधर प्लस में, बराबर 0। अब देखिए -x -2x तो -3x, -2 में से प्लस का 3 घटेगा तो -1 बराबर 0। तो इसमें देखिए तो मैक्सिमम घात इसमें देखिए तो अधिकतम घात कितना है, 1 है, तो अधिकतम घात 1 है तो द्विघात समीकरण नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि दिए गए समीकरण में x का अधिकतम घात 2 नहीं है, 2 होता तब ना द्विघात समीकरण, 2 नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए चौथा क्वेश्चन है आपका। चौथा क्या है, x - 3 इंटू 2x + 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5। इसको चेक करना है द्विघात समीकरण है कि नहीं। ठीक है, देखिए इसमें गुना कीजिए, x में 2x से गुना कीजिए तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, x में 1 से गुना कीजिए तो प्लस का x आ जाएगा, अब -3 से 2x में गुना कीजिए तो -6x, और -3 में 1 से गुना तो -3 बराबर x में x से गुना कीजिए तो x स्क्वायर आ जाएगा, फिर x में 5x से गुना तो प्लस का 5x होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर x में से -6 तो -5x आ जाएगा, -3 बराबर x स्क्वायर प्लस 5x, अभी जो है इधर प्लस में इधर आके माइनस में होगा। ठीक है, तो 2x स्क्वायर -5x -3 एक्स स्क्वायर इधर प्लस में, इधर आके माइनस में, प्लस में है, प्लस में 5x है तो इधर आके माइनस में 5x होगा, बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटेगा तो क्या बचेगा, x स्क्वायर, माइनस का 5x -10x -3 बराबर 0। तो इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो अधिकतम घात 2 है तो द्विघात समीकरण है। तो लिखेंगे चूंकि दिए गए समीकरण में x का अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 2x - 1 इंटू एक्स - 3 बराबर x + 5 इंटू एक्स - 1। इसको जांच करना है द्विघात समीकरण है कि नहीं। ऐसा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक है, तो देखिए 2x में x से गुना कीजिए तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, फिर 2x में -3 से गुना कीजिए तो माइनस का 6x आ जाएगा। ठीक है, अब -1 में x से गुना कीजिएगा तो -x आ जाएगा, माइनस में -1 गुना -3 कीजिएगा तो प्लस का 3 आ जाएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x में x से गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और फिर x में -1 से गुना तो -x आ जाएगा, फिर 5 से x में गुना कीजिए तो प्लस का 5x हो जाएगा, और फिर +5 से -1 में तो माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ करना नहीं है, 2x स्क्वायर -6x -x 7x हो जाएगा, प्लस का 3 बराबर x स्क्वायर, अब -x में से प्लस का 5x घटेगा तो क्या बचेगा आपका
प्लस का 4x माइनस 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2x² माइनस 7x प्लस 3, इसको इधर ले, ई वाला पार्ट को इधर लेंगे तो ये प्लस में है तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा, ये 4x प्लस में इधर आकर माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में 5 है तो प्लस में 5 बराबर 0। अब देखिए 2x² में से x घटाएगा कितना बचेगा आपका, x² बचेगा, माइनस 7x और माइनस 4x जोड़ेगा तो माइनस का 11x, फिर देखिए यहाँ पे 3 और 5 जोड़ेगा तो प्लस का 8 बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए तो इसका मैक्सिमम अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो द्विघात समीकरण है। तो लिखेंगे चूंकि दिए गए समीकरण में x का अधिकतम घात कितना है, 2 है, अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। अब देखिए छठा क्वेश्चन दिया है आपका, x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो a b मान लिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर a का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a x इंटू b इंटू 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x का स्क्वायर कीजिएगा तो x² आ जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4, फिर माइनस 2 में x और 2 से इससे इतना से गुना कीजिएगा तो माइनस का 4x आ जाएगा, ठीक है। अब इधर भी x² है और यहाँ भी x² है, दोनों का चिन्ह समान है तो ये क्या होगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3x प्लस का 1 बराबर 4 माइनस 4x, तो 3x प्लस 1 इधर आके प्लस में, इधर आके माइनस में, माइनस में इधर आके प्लस में, 4x बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3x अब फर्क जोड़े तो 7x हो जाएगा, अब 1 में से माइनस 4 घटाइएगा तो माइनस 3 बराबर 0। तो इसमें देखिए अधिकतम घात कितना है, 1 है, तो अधिकतम घात 1 है तो द्विघात समीकरण नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि दिए गए समीकरण में x का अधिकतम घात 2 नहीं है, 2 रहता तब ना द्विघात समीकरण होता, अधिकतम घात 2 नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को हलते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 7वां नंबर क्वेश्चन है, इसको भी चेक करना है द्विघात समीकरण के रूप में है कि नहीं। तो सबसे पहले फार्मूला आपको आना चाहिए, a प्लस बी द होल क्यूब का फार्मूला होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b, यही फार्मूला होता है। तो इसको आप a मानिए, इसको b मान लेते हैं, ठीक है। तो a³ यानी x का क्यूब प्लस b³ यानी 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू a यानी x इंटू b इंटू 2 इंटू a प्लस b यानी x प्लस 2 इक्वल इक्वल 2x में x² से गुना कीजिएगा तो 2x³ आ जाएगा, फिर 2x में माइनस 1 से गुना कीजिए तो माइनस का 2x आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x का क्यूब कीजिएगा तो x³ हो जाएगा, प्लस का चिन्ह प्लस देंगे, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह प्लस देंगे, 2 3 6x आ जाएगा इंटू x प्लस 2 इक्वल टू 2x³ माइनस 2x, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x³ प्लस 8, अब 6x में x से गुना तो 6x² आ जाएगा, प्लस का चिन्ह प्लस देंगे, 6x में 2 से गुना तो 12x आ जाएगा बराबर 2x³ माइनस 2x। अब यहाँ पे देखिए x³ प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x, ये प्लस में तरह के माइनस में हो जाएगा और ये माइनस में तरह के प्लस में बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए x³ तो x³ की जगह x को एक साथ रखेंगे 2x³ प्लस का चिन्ह प्लस देंगे 6x² प्लस 12x प्लस 2x प्लस 8 बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए x³ में से माइनस 2x³ घटाइएगा तो क्या आएगा आपका माइनस x³ प्लस 6x² प्लस 14x प्लस का 8 बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैक्सिमम घात कितना है 3 है, तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, त्रिघात समीकरण होगा। मैक्सिमम घात 2 रहता तो ये
द्विघात समीकरण होता है। दो घात है लेकिन मैक्सिमम घात कितना है, 3 है, तो द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात का मतलब उसका 2 घात होना जरूरी है अधिकतम, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ, चूँकि यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि दिए गए समीकरण में x का अधिकतम घात 2 नहीं है, क्योंकि अधिकतम घात कितना है, 3 है, 2 तो नहीं है, तो इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को हल करते हैं, ठीक है, 1 का 8। अब यहाँ पे देखिए 1 का 8 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी जांच करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो सबसे पहले एक फार्मूला आपको आना चाहिए, a माइनस बी द होल क्यू का फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, यही आपका फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेंगे, ठीक है। तो इधर जो दिया है उसको लिखेंगे x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस का 1 बराबर a माइनस बी द होल क्यू यानी a क्यू यानी x का क्यूब माइनस b क्यू यानी 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू एक्स इंटू बी यानी 2 इंटू एक्स माइनस 2 यानी a माइनस b, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस का 1 बराबर x का क्यूब की जगह तो x³ आ जाएगा, माइनस 2 का क्यूब की जगह 8 आ जाएगा, ठीक है। 2 3 6x हो जाएगा, x माइनस 2। अब यहाँ पे देखिए x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस का 1 बराबर x³ माइनस 8। अब इसमें देखिए माइनस 6x से x में गुणा तो माइनस का 6x² आ जाएगा, माइनस 6x से प्लस माइनस 2 में गुणा कीजिए तो प्लस का 12x आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इधर x³ प्लस में, यहाँ भी प्लस में, दोनों तरफ क्या है साइन बराबर थी, कट जाएगा आपस में, तो इधर आपका बच जाएगा माइनस का 4x² माइनस x प्लस का 1 बराबर इधर बच जाएगा माइनस 8 माइनस 6² प्लस 12x। अब इसको क्या करेंगे, ये वाला सब पार्ट को इधर ला देंगे, माइनस 4x² माइनस x प्लस का 1, ये माइनस में तो प्लस में 8 हो जाएगा, ये भी माइनस में तो प्लस में 6x² हो जाएगा, ये भी प्लस में इधर आकर माइनस में 12x हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस 4x² प्लस का 6² माइनस x माइनस 12x प्लस 1 प्लस 8 बराबर 0, एक जाति को एक ठें रख दिया। तो माइनस 4x² में से प्लस का 6x घटाइए तो क्या बचेगा, 2x² प्लस का बचेगा, और माइनस x माइनस 12x जुड़ेगा तो माइनस 13x, अब 1 8 जुड़ेगा तो प्लस का 9 बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए अधिकतम घात कितना है, 2 है। जब भी अधिकतम घात 2 है तो क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि दिए गए समीकरण में अधिकतम x का अधिकतम घात 2 है, अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। द्विघात के मतलब जिसका अधिकतम घात कै गो होना चाहिए, 2 गो होगा तो द्विघात समीकरण होगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है आपको कि उसको द्विघात समीकरण के रूप में लाकर छोड़ देना, उसको हल नहीं करना। तो चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, ठीक है। जो स्थिति दिया जाएगा उसको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करके छोड़ देना है, x का वैल्यू नहीं निकलना है। देखिए पहला क्वेश्चन है 2 का, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, और क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसको तो हल करना है, लिखेंगे। तो सबसे पहले एक आयत बना लेते हैं, ये आपका आयत है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर, ये आपका लंबाई हो जाएगा और ये आपका चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बोल क्या रहा है, क्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई के दुगुना से 1 अधिक है। तो हम लोग क्या मानेंगे, चौड़ाई को मानते हैं। तो माना कि क्षेत्र की चौड़ाई
माना कि क्षेत्र की चौड़ाई कितना है, x मीटर, ठीक है। अब देखिए तब क्षेत्र की जो लंबाई होगी, तब क्षेत्र की लंबाई, अब यहाँ पर लंबाई देखिए, लंबाई क्या बोला है, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक, तो चौड़ाई तो x है, इसका दुगुना से एक, यानी 2x + 1 मीटर आपका लंबाई हो गया, ठीक है। हमको चौड़ाई भी मिल गया और लंबाई भी मिल गया। अब लिखेंगे प्रश्न से अब यहाँ पे क्या दिया, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है आपको, 528 मीटर स्क्वायर। तो आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है, बराबर आपका 528, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आयताकार भूखंड की जो लंबाई कितना है, 2x + 1 है, गुने चौड़ाई कितना है, x है, बराबर 528, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जब 2x में x से गुना कीजिएगा तो 2x² आ जाएगा, प्लस का चिन्ह प्लस देंगे, ठीक है। 1 में x से गुना कीजिए तो x आ जाएगा, बराबर 528। तो 2x² + x, ये 528 इधर प्लस में इधर आकर माइनस में हो जाएगा, बराबर 0। यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दिए, यही आपको क्वेश्चन में बोला है। तो 2 का 1 हम लोग सॉल्व कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा को हल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा क्रमागत का मतलब लगातार, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये लगातार है, ठीक है। क्रमागत मतलब होता है लगातार। तो सबसे पहले मानेंगे, माना कि पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माना कि पहले क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x होगा, तो तब दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x + 1 होगा। अब x + 1 क्यों होगा, क्योंकि क्रमागत मतलब होता है लगातार। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इसके बीच के देखिए अंतर 1 का है, जब x को इसमें से घटाएगा इसके बीच में अंतर 1 का रहेगा। अब जैसे ही आपको तीसरा क्रमागत पूछेगा तो x + 2 हो जाएगा, चौथा पूछेगा तो x + 3। जब भी आपको क्रमागत बोलेगा पूर्णांक तो हमेशा मानेंगे पहले x, दूसरी का होगा x + 1, तीसरी का होगा x + 2, चौथा होगा x + 4, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। अब लिखेंगे प्रश्न से क्या बोला है कि दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांक उसका गुणनफल कितना है, 306, यानी जब दोनों को गुना कीजिएगा तो गुणनफल कितना आएगा, 306। तो पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को गुना करते हैं दूसरी से x + 1 से, जब दोनों को एक साथ गुना करते हैं तो गुणनफल कितना आता है, 306 होता है। यहाँ पे 306 रख दिए, ठीक है। अब x में x से गुना कीजिए तो x² आ जाएगा, प्लस का चिन्ह प्लस देंगे, x में 1 से गुना तो x, बराबर 306, ठीक है। अब x² + x, ये प्लस में तरह के माइनस में आ जाएगा 306, बराबर 0। यही आपका आंसर हो जाएगा, द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 का तीसरा नंबर, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की जो माँ है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। और उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, ठीक है। अब क्या बोला है, उनकी जो आयु का गुणनफल होगा 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगी, 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो ठीक है, पहले मानेंगे, माना कि रोहन की वर्तमान आयु 100 वर्ष है, ठीक है। तो जब रोहन की वर्तमान आयु आपका 100 वर्ष है तो रोहन से इसकी माँ तो बड़ी होगी, तो तब लिखेंगे तब रोहन की माँ की वर्तमान आयु रोहन से कितना वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष, यानी x + 26, यानी इतना वर्ष बड़ी है। तो हमको क्या मिला, रोहन की वर्तमान आयु कितना मिला, 100 वर्ष मिला, और रोहन की माँ की वर्तमान आयु x + 26 वर्ष मिला, ठीक है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। अब यहाँ से देखिए उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, तो ठीक है, इसका भी 3 वर्ष बाद और उसकी माँ का भी 3 वर्ष बाद, ठीक है। प्रश्न में यही बोला है,
3 वर्ष बाद ये दोनों का जो गुणनफल हो जाएगा कितना वर्ष हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। यही प्रश्न में बोला है। अब कुछ करना नहीं है, x+3 इंटू एक्स प्लस 26 और 3 29 बराबर क्या होगा 360। कुछ करना था, इसमें नहीं करना था। अब x में x से गुना कीजिए तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, x में 29 से गुना कीजिएगा तो 29 एक्स आ जाएगा, प्लस का चिन्ह प्लस देंगे। 3 में x से गुना कीजिएगा तो 3x, फिर 3 में 29 से गुना कीजिएगा तब 87 आ जाएगा, प्लस में 87 बराबर 360। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 29 को 3 को जोड़िएगा तो 32 एक्स हो जाएगा, प्लस देंगे 87 बराबर 360। एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस 87, प्लस में 360 इधर के माइनस में बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स और 387 सॉरी, और यहाँ पे 87 में से 360 घटाएगा तो माइनस 273 आएगा बराबर 0। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक है। एक जो रेलगाड़ी है 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि रेलगाड़ी की चाल, तो मान लिया रेलगाड़ी की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुल दूरी कितना दिया है, कुल दूरी बराबर 480 किलोमीटर दिया है। ठीक है। तो कुल दूरी इतना है और 1 किलोमीटर चाल से चल रही है, तो समय कितना लगा उसको निकालना पड़ेगा। तो समय बराबर फार्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, दूरी बटे चाल होता है। ठीक है। तो शर्त 1 में देखिए, शर्त 1 में T1 बराबर 480 किलोमीटर बटे 1 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब ये 480 किलोमीटर दूरी करने में लगा समय ये निकल गया। फिर शर्त 2 में बोला है, शर्त 2 में देखिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है। शर्त 2 यानी समय T2 लिख देते हैं, T2। फिर क्या बोला है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो उसी दूरी को तय करने में, उसी दूरी का मतलब क्या, 480 किलोमीटर दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। जब 480 किलोमीटर दूरी तय करता है उसमें से चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाता है, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, तो उसको कितना 3 घंटे अधिक समय लेती है। ठीक है। तो आपका दूसरी का समय निकल गया। अब प्रश्न सही है, प्रश्न से T2 जो है T1 से 3 घंटा अधिक समय लेती है। अब क्यों लेती है, क्योंकि जब इसको चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। ठीक है। तो T2 जो है T1 से 3 घंटे अधिक लेती है। ठीक है। तो T2 आई प्लस में तरह के माइनस में T1 बराबर 3। अब आपको T2 कितना है, 480 बटे x माइनस 8 माइनस 480 बटे x बराबर 3। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए 480 इसमें भी है, 400 इसमें, दोनों में कॉमन क्या है 480 है। तो 480 को कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 1 बटे x माइनस 8 माइनस 1 बाई x बराबर 3 बच जाएगा। तो 3 से ही काटिएगा तो कट जाएगा 160 मात्रा में। ठीक है। तो 160 बटे 1 बाई एक्स माइनस 8 माइनस 1 बाई एक्स बराबर 1। तो 60 इधर गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, यानी 1 बाई एक्स माइनस 8 माइनस 1 बाई एक्स बराबर 1 बाई 160 हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें से एलसीएम लीजिएगा तो आपका x माइनस 8 इंटू एक्स आएगा। जब x माइनस 8 से भाग दिया तो कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या x, तो इधर x हो जाएगा, माइनस का चिन्ह माइनस देंगे। जब x में इतना से भाग दिया तो x कट जाएगा, बच जाएगा क्या x माइनस 8, तो यहाँ पे x माइनस 8 बराबर 1 बाई 160। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x माइनस x में गुना करते माइनस x, अब माइनस 8 गुना माइनस इधर माइनस में है, अब माइनस 8 है तो गुना कीजिएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा बटे एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 160। इससे कट जाएगा,
तो आपका बच जाएगा ऊपर 8/x² माइनस 8x बराबर 1/160। ठीक है, अब तिर्यक इसमें गुना कर देंगे और इसमें गुना कर देंगे। जब आप इसमें गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा x² माइनस 8x बराबर 160 गुने 8। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x² माइनस 8x और 160 में 8 से गुना कीजिएगा तो 1280 आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ करना नहीं, x² माइनस 8x माइनस में धरा के इधर प्लस में धरा के माइनस में आ जाएगा बराबर 0। ये इसी के रूप में हमको व्यक्त करना था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.2 को हल करना सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।